बट सावित्री पूजा का सबसे बड़ा रहस्य। कहते हैं जिस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति की जान वापस ली थी, उस दिन से शुरू हुई थी बट सावित्री पूजा। लेकिन उस बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोग किसी को नहीं बताते। धीरे धीरे हवा चलती है, बरगद के पत्ते हिलते हैं और एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, अगर सच्चा प्रेम हो तो मौत भी हार जाती है। श्राप वाले बरगद। बहुत साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव मधुपुरा के एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे उस पेड़ में कोई शक्ति रहती है। दिन में लोग वहां पूजा करते, लेकिन रात होते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि रात के समय वहां से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी। उसी गांव में रहती थी सावित्री, बहुत सुंदर, बहुत शांत और दिल से बेहद पवित्र। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी तू साधारण लड़की नहीं है, तेरी किस्मत किसी बड़े रहस्य से जुड़ी है। लेकिन सावित्री हंसकर बात टाल देती। एक दिन गांव में एक युवक आया, सत्यावन। चेहरे पर सादगी, आंखों में ईमानदारी और दिल में दया। सावित्री ने उसे पहली बार देखा और ना जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे पहले से जानती हो। पहली मुलाकात, बारिश का मौसम था। सावित्री नदी से पानी भरकर लौट रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया, घड़ा टूट गया। तभी पीछे से एक हाथ आगे बढ़ा। सावधान। सावित्री ने ऊपर देखा, वह सत्यावन था। धीमी हवा चल रही थी, बरसात की बूंदें गिर रही थी। दोनों की नजरें मिली और उसी पल एक अनजान रिश्ता बन गया। सत्यावन बोला, तुम ठीक हो? सावित्री कुछ बोल ही नहीं पाई। उस रात वह पहली बार सो नहीं सकी। उधर सत्यावन भी आसमान को देखते हुए बस उसी के बारे में सोच रहा था। कुछ महीने बाद दोनों की शादी तय हो गई। पूरा गांव खुश था, लेकिन शादी से एक दिन पहले गांव में एक साधु आया। उसने सावित्री को देखते ही कहा, ये विवाह नहीं हो सकता। सब चौंक गए। साधु बोला, सत्यावन की आयु बहुत कम है, शादी के 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। पूरा घर सन्न रह गया। सावित्री की माँ रोने लगी, लेकिन सावित्री शांत खड़ी रही। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। साधु उसकी आंखों में देखता रह गया और फिर बोला, तो याद रखना, बट वृक्ष ही तुम्हारी परीक्षा बनेगा। शादी हो गई। सावित्री और सत्यावन बहुत खुश रहने लगे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। सत्यावन जंगल से लकड़ियाँ लाता और सावित्री घर संभालती। लेकिन धीरे धीरे सावित्री को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही बरगद का पेड़ दिखाई देता और एक काली परछाई। कहती, डरावने संकेत। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात में घर के बाहर पायल की आवाज़ आती, दीपक अपने आप बुझ जाते और बरगद के पेड़ से रोने की आवाज़ सुनाई देती। एक रात सावित्री ने देखा, उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज हवा अंदर आई और फिर उसे साफ आवाज़ सुनाई दी, समय खत्म हो रहा है। सावित्री का शरीर कांप उठा, लेकिन तभी सत्यावन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूँ ना। सावित्री की आंखें में आंसू आ गए। उसे पता था यही साथ शायद ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। समय खत्म हो रहा था। सावित्री डरकर उठ जाती। एक दिन उसने कैलेंडर देखा। सत्यावन की मृत्यु की भविष्यवाणी वाले दिन अब सिर्फ 3 दिन दूर था। बट सावित्री व्रत। उस दिन गांव की सारी औरतें बरगद के पेड़ के नीचे पूजा कर रही थी। सबने लाल साड़ी पहनी थी, हाथों में पूजा की थाली थी। सावित्री भी वहां पहुंची। उसने बरगद के पेड़ को देखा और अचानक उसे कानों में आवाज़ आई, तैयार हो? सावित्री डर गई, लेकिन उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रेरणा ली, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। उसने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा, दिन भर पानी तक नहीं पिया। रात होते होते उसकी तबीयत खराब होने लगी।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। मौत का दिन सुबह सत्यावन जंगल जाने लगा। सावित्री बोली, आज मत जाओ। सत्यावन मुस्कुराया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह भी उसके साथ जंगल चली गई। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक सत्यावन के सिर में तेज दर्द हुआ। वह जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री घबरा गई। सत्यावन, आंखें खोलो, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थी। उसी समय चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी और सामने प्रकट हुए यमराज, काले वस्त्र, हाथ में गदा और आंखों में भयंकर तेज। सावित्री कांप गई, लेकिन फिर भी अपने पति का हाथ नहीं छोड़ा। यमराज बोले, सत्यावना की आयु पूरी हो चुकी है, अब उसकी आत्मा मेरे साथ जाएगी। उन्होंने सत्यावन की आत्मा निकाल ली और आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी सावित्री भी उसके पीछे चलने लगी। यमराज रुके, तुम इंसान होकर मृत्यु के देवता के पीछे चल रही हो। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज पहली बार चौंके। उन्होंने समझाया, वापस लौट जाओ, ये नियम के खिलाफ है। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। प्रेम की परीक्षा, लंबा अंधेरे रास्ता, चारों तरफ डरावनी आवाज़ें, लेकिन सावित्री लगातार चलती रही। उसके पैर घायल हो गए, गला सूख गया, आंखों से आंसू बहने लगे, फिर भी वह रुकी नहीं। यमराज बोले, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, एक वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथैवस्तु। यमराज आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। कुछ देर बाद यमराज फिर बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तथैवस्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज भी समझ चुके थे ये साधारण स्त्री नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य। आखिरकार यमराज बोले, सावित्री, अब अंतिम वरदान मांगो, लेकिन सत्यावन का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री कुछ पल शांत रही, फिर बोली, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बोले, तथैवस्तु। इतना कहते ही सावित्री मुस्कुराई, प्रभु, बिना पति के मैं माँ कैसे बनूंगी? यमराज तटस्थ रह गए। कुछ पल तक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार यमराज मुस्कुराए। आज प्रेम ने मृत्यु को हरा दिया। उन्होंने सत्यावन की आत्मा वापस कर दी। बरगद का असली रहस्य उसी क्षण। बरगद का पेड़ तेज रोशनी से चमकने लगा। सावित्री को दिखाई दिया, उस पेड़ के अंदर हजारों औरतों की प्रार्थनाएं बसी हुई थी। वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह प्रतीक था विश्वास का, प्रेम का और अटूट रिश्तों का। तभी आकाश से आवाज़ आई, जो स्त्री सच्चे मन से वट सावित्री व्रत करेगी, उसके परिवार पर आने वाला हर विपत्ति टल जाएगी। उस दिन के बाद से हर साल औरतें बरगद के पेड़ की पूजा करने लगी। गांव का नया रहस्य। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कई साल बाद उसी गांव की एक लड़की रात में बरगद के पेड़ के पास गई। अचानक उसे वहाँ एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। लड़की डर गई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? औरत धीरे से बोली, डरो मत, मैं उसी प्रेम की रक्षा करती हूँ जिसने मौत को हराया था। अगले ही पल वह गायब हो गई। लड़की ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो बुजुर्गों ने कहा, वह सावित्री थी। अंतिम संदेह। कहते हैं, वट सावित्री पूजा सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं होती, बल्कि ये उस विश्वास का प्रतीक है जहाँ प्रेम, त्याग और निष्ठा मौत से भी बड़ी बन जाती है। और शायद इसलिए आज भी बरगद के पेड़ के नीचे जब कोई स्त्री सच्चे मन से पूजा करती है, तो हवा में एक धीमी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता।